आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का पहला अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दिमागी लड़ाई। दिमागी लड़ाई का अर्थ है कि जिस लड़ाई को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से भी आप नहीं जीत सकते हो, उसे आप बुद्धि के बल पे आसानी से जीत सकते हो। तो इस पाठ में भी यही कहानी है। यहाँ इस पाठ में दो राजाओं की जो लड़ाई है वो युद्ध के साथ नहीं है, मतलब अस्त्र शस्त्रों के साथ नहीं है, बल्कि दिमागी रूप से लड़ाई है। तो शुरू करते हैं। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। बगदाद के जो सुल्तान हैं, वहाँ के जो सैनिक थे, वे सब आपस में बात करते हैं। तो पूछते हैं क्यों आया है यह। मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। खड़िया का अर्थ है चौक, जो होता है ना, चौक जो जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, उसे खड़िया कहते हैं। तो वो निकाला। चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींच दी। जो वहाँ का राजा था, वो उस बगदाद के जो सुल्तान था, उसका जहाँ वो बैठा था, तख्त पे जो बैठा था गद्दी पे अपना, उसके चारों ओर से उस खड़िया से गोल रेखा खींच देता है और चल जाता है। सभी आपस में बात करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं, सुल्तान का कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। सभी आपस में बात करते हैं। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों के से सलाह मशवरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण भी किया। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है, यह समझाओ। सुल्तान जो है वो पूछते हैं। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते हैं। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगजपच्ची करने के बाद भी इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी दरबारी इसका नहीं समझ पाता है। उफ़ो, मैं बर्बाद हो गया। ये खुदा किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवाया जाए। बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उसके लिए बस उसके ही बस का काम है। सभी आपस में बताते हैं सुल्तान को। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। अब सुल्तान कहते हैं कि होजा को बुलाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जैसे ही होजा की पुकार मची, तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए, क्योंकि होजा बहुत ही बुद्धिमान था। होजा को हरकारे से पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे, इस तरह से बताया जाता है। इनाम, मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने की कुछ छोटी छोटी खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में ले लिया और चल पड़ा महल की ओर, उस पहेली को सुलझाने के लिए। अब जब वहां पहुंचता है होजा, आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, सल्तनत कहते हैं। तो सुल्तान जो कहते हैं होजा से, होजा कहता या अल्लाह, वह दूत फिर आधम का, उसे मेरे पास अपने आने दीजिए। होजा इस तरह से कहता है। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। अब आगे क्या होता है देखिए। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी भाई, मजा आ गया। हाँ हाँ, देखो कैसा भागा। हाँ 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 हाँ, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हाँ हाँ। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ में इसके बाहर है। सीधी सी बात है, होजा सुल्तान को बताता है। वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा।
इस तरह से होजा जो है सारी बातों का जो बखान सुल्तान के सामने करता है और बताता है कि वो उस सुल्तान का दूत है जो आपको ये संदेश देना चाहता था। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। होजा सुल्तान को बताता है, ओह अब समझा, पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। इस पर हमें दिखाने के लिए उसने सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसमें जमीन पर चावल के दाने फेंके। दूध था जो था वो बताना चाहता था कि जिस तरह चावल के अनगिनत दाने हैं जिसे गिना नहीं जा सकता, उसी तरह हमारे सल्तनत के पास, हमारे सुल्तान के पास अनगिनत सैनिक हैं, फौजी हैं। तुम्हारी पूरी सल्तनत को तबाह कर सकते हैं। मैंने चावल चुनने के लिए चूजे को छोड़ दिया। तो इस पर होजा क्या करता है कि चूजा जो चिड़िया जो रहती है उसे छोड़ देता है। तो चिड़िया जो रहती है वो सारी कितनी सारी चावल के दाने तुरंत भर में चूग के खा जाती हैं। तो उसी तरह जो है चूजे ने सारे चावल के दाने को चूग लिए। और होजा बताता है कि जिसका मतलब था, अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह की चूजा सारे दानों को चुग कर खा ले रहा, उसी तरह हमारे सैनिक तुम्हारे सारे सैनिकों को मार गिराएंगे। ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया, सुल्तान होजा को कहते हैं। अब सुल्तान पूछते हैं, पर वह कुछ समझ तो सका ना? तब होजा जो है वो बताता है, जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? तब हाँ, वह तो देखा था। होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। सुल्तान जो है होजा से कहते हैं, नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। होजा कहता है कि नहीं, मुझे बादशाह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वजीर बनना नहीं चाहता हूँ। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया। होजा जो था वो किसी भी जगह स्थायी रूप से और एक नौकर की तरह काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो राजा ने जब उसे वजीर बनने का प्रस्ताव दिया तो उसे भी ठुकरा कर होजा चला जाता है और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह, क्योंकि उसे किसी भी बात को सुलझाने का ही उद्देश्य था और हर बात को सुलझा सकता था। उसके पास इतनी बुद्धि थी, लेकिन वो किसी भी जगह काम नहीं करना चाहता, वजीर की तरह वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहना चाहता था। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त होता है। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।